गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 22 में पार्ट 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और केमिकल कोऑर्डिनेशन उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास, एडिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में और इनसे रिलीज होने वाले सभी हार्मोन्स। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट थाइमस ग्लैंड। देखिए, थाइमस ग्लैंड के बारे में आप जानते ही हैं कि जो इसका लोकेशन होता है वो कहाँ होता है। ये हमारे स्टर्नम बोन के बिल्कुल पीछे होता है। ओके, डोर्सल साइड ऑफ हार्ट में ये लोकेट होता है, बिल्कुल एरोटा से अटैच। और साथ में से इस थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं थाइमोसिन हार्मोन। और इस थाइमोसिन हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, थाइमस ग्लैंड ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, बेसिकली ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर टी लिम्फोसाइट हैं, वो मैच्योर होती हैं, डेवलप होती हैं। और आप जानते हैं अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है और थाइमस ग्लैंड की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट बनाता है WBC की एक टाइप, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साथ में ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के में भी हमारी हेल्प करता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी से मतलब है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहते हैं और साथ में ये एंटीजन और बैक्टीरिया उन सभी से फाइट करते हैं। इस तरीके से ये हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। बट आप जानते ही हैं कि इसके साथ में थाइमस ग्लैंड जो है, जब एक किड के अंदर इसका साइज़ बहुत छोटा होता है और साथ में जैसे जब किड जो ग्रो करता है तो धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड है वो ग्रो करने लगता है और इम्यूनिटी लेवल इम्प्रूव होता है। बट ओल्ड एज में जाते जाते इस थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कम होने लगता है, ये डिजेनरेट होने लगता है। इसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से हम जान सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और ओल्ड एज में जो पीपल हैं वो थोड़े ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बेसिकली क्योंकि थाइमस ग्लैंड है एक फेज़ में डेवलप हो रहा था, इस वजह से इम्यूनिटी कम थी। और जो ओल्ड एज फैक्टर है, ओल्ड एज पेशेंट्स है, पीपल्स हैं, उनके अंदर ये वीक हो जाता है, डिजेनरेट होने लगता है, इसके फंक्शंस में कमी आ जाती है। और यही कारण है कि थाइमस ग्लैंड काम नहीं करता तो ओल्ड एज पीपल हैं थोड़े ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन है क्या है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को और ह्यूमरल इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में और टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है। चलिए ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारी पैनक्रियास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पैनक्रियास को आप पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि वो एक एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है और उससे बहुत सारे हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं तो फूड के डाइजेशन में। बट आज हम उसके एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, एंडोक्राइन फंक्शन से हम बात करें तो सबसे पहले तो पैनक्रियाज है, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है और साथ में इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स का ग्रुप होता है जिसे हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो कि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज है। इसमें लोकेटेड 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा सेल्स। बट आपके कोर्स में हमें अल्फा बीटा के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है। चलिए जान लेते हैं इन सेल्स के बारे में। पैनक्रियाज में लोकेटेड ये सेल्स, ठीक है, इस पोर्शन में जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर अल्फा बीटा ये सेल्स हैं, ये एनलार्ज व्यू है, आप डायग्राम देख सकते हैं। बेसिकली अल्फा सेल से जो ग्लूकागन हार्मोन रिलीज होता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। आप पहले भी जानते हैं कि इंसुलिन का क्या रोल है। बेसिकली ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और ग्लूकागन जब शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है तो बेसिकली ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वापस ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इस तरीके से इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। चलिए थोड़ा और डीपली डिस्कस कर लेते हैं हमारे पैनक्रियास के फंक्शन को। पैनक्रियास के अंदर ये देख लीजिए, अल्फा सेल्स हैं जो कि बेसिकली ग्लूकागन हार्मोन रिलीज करती हैं और ग्लूकागन को हम हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपर ग्लाइसेमिक, हाइपर वर्ड का मीन्स है जो हाई कर दे और ग्लाइसेमिक से मतलब है ग्लूकोज के लेवल को। ओके, बेसिकली ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। ओके, इसके लिए एक्ट कहाँ पर करता है? बेसिकली ये लीवर की सेल्स जो होती हैं हमारी, जहाँ पर कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के स्टोर रहता है, उन सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। ओके, तो लीवर की सेल्स है हेपेटोसाइट्स और बेसिकली ग्लूकागन हेपेटोसाइट्स पे ही एक्ट करता है और इस तरीके से ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस यानी ब्रेक डाउन। और जब ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का ब्रेक होगा तो ग्लूकोज
रिलीज होगा और ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाएगा और फाइनली ब्लड शुगर लेवल है इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि अल्फा सेल से सिक्रीट होने वाला ग्लूकागन हार्मोन बेसिकली हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है और ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। बीटा सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन के बारे में बात कर लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन बेसिकली ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है, कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम इसको हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो मीन्स लोअर, ओके, हाइपो वर्ड का मतलब आप ध्यान रखेंगे कि डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को, इसीलिए इंसुलिन हार्मोन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, ओके। और साथ में ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय टिश्यू एंड सेल्स। अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है तो ये बिल्कुल उस ग्लूकोज के कंज्यूप्शन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये हेपेटोसाइट्स जो सेल्स हैं लीवर की, उनको एक्टिवेट करता है, जिससे ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर सके। साथ में ये एडिपोसाइट जो हमारी सेल्स हैं जो फैट को स्टोर करती हैं, इनको भी एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ग्लूकोज है फैट में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंसुलिन हार्मोन का हमारी बॉडी में। साथ में हम जान लेते हैं कि इंसुलिन की कमी की वजह से जो डिफिशियंसी डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, इट्स वेरी कॉमन डिजीज़। हम तो आजकल कहते हैं कि ये सभी जगह अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 1 या 2 के अंदर आपको मिल ही जाएगी। इस तरीके से ये तेज़ी से बढ़ रही है बिकॉज ऑफ देयर लग्जेरियस लाइफ, ठीक है। लोग मेहनत से दूर हो चुके हैं, सेडेंट्री लाइफ को जी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं कर सकते, और कुछ हम जा सकते हैं जेनेटिक की कारण भी हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस तेज़ी से भारत के अंदर ग्रो हो रहा है। कुछ इसकी सिम्टम्स जान लेते हैं जिससे आप इसे जान सकें कि बेसिकली ये होता कैसे है, हम कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम है। जिससे डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उसे प्यास ज़्यादा लगती है, उसे बार बार यूरिनेशन आता है, बार बार उसे यूरिन डिस्चार्ज के लिए जाना पड़ता है, बॉडी में कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होती है, और यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, यानी यूरिन में भी ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होता है, और ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, जो कि एक नॉर्मल लेवल होता है 140/90, उससे भी इसका लेवल हाई होता है। तो ब्लड शुगर, हम ब्लड को टेस्ट करवा करके मॉर्निंग में फास्टिंग बिना खाना खाए और खाना खाने के 1 घंटे या 2 घंटे बाद में हम शुगर को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी सिम्टम है या नहीं है, ओके। तो इस तरीके से डायबिटीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेवलपिंग फेज में, और फिर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आप जानते हैं बेसिकली किडनी के ऊपर एक क्राउन शेप में स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ये इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इंटरनल। बेसिकली जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसको हमने 2 टाइप के टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं और इनकी लोकेशन के हिसाब से इसके नाम हैं। जो मिडल पार्ट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, और जो आउटर पार्ट में उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओके। सो इनर पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, आप देख सकते हैं एड्रिनल मेडुला है जो ये मिडल में है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये आउटर है, ओके, ठीक है। चलिए इनसे कुछ हार्मोन्स के बारे में जान ले। जो एड्रिनल मेडुला है, इससे एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, जिनको एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन नाम से भी जाना जाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं आपकी 10th क्लास में और दूसरी क्लासेस में। और इसको आप जानते हैं कि एड्रेनालिन हार्मोन को फाइट, फ्लाइट और फियर हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होगा, इसके बॉडी के ऊपर बहुत ही ड्रास्टिक और फास्ट चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्या अफेक्ट है। बेसिकली इससे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी तो बेसिकली हार्ट तेज़ी से ब्लड को पंप करेगा, और फाइनली साथ में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस भी होता है, ठीक है, ब्लड वेसल से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड अब तेज़ी से फ्लो करता है और लंग्स में जाने लगता है, और साथ में ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरीके से ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। साथ में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इंक्रीज़ होता है, तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरीके से बॉडी के अंदर सारे के सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और फाइनली जो ब्लड है वो मोर ऑक्सीजन और मोर ग्लूकोज के साथ में मसल्स तक जाता है, और साथ में ये अलर्टनेस को इंक्रीज़ कर देता है और हमारे प्यूपिल को डायलेट कर देता है। और फाइनली एक पर्सन जिसमें इतने सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे एड्रेनालिन हार्मोन से, वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है,
और उसका डर दूर हो जाता है। तो ये बेसिकली हम इसीलिए इसे कहते हैं इसको फाइट हार्मोन। जब भी किसी की लड़ाई होती है चेहरा रेड हो जाता है, उन सब के पीछे बेसिकली एड्रेनलिन हार्मोन ही है। और लेकिन 10 से 20 सेकंड या 10-20 मिनट के बाद में अचानक ये डिजेनरेट होने लगता है और फाइनली इसका लेवल कम होने से पर्सन नॉर्मल हो जाता है। तो यही चेंजेस हैं एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलीज होने वाले एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और हम जाने नॉर एड्रेनलिन और दूसरे पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये जो आउटर लेयर है, एड्रिनल मेडुला सेंटर में था, आउटर लेयर है, येलो पार्ट में आप देख रहे हैं ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। और इसमें जो है इसकी जो तीनों की तीनों लेयर्स हैं उनको डिवाइड किया है, इनर मोस्ट, मिडल एंड आउटर मोस्ट। इसको आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, RFG। ओके, R सबसे इनर है, F मिडल है और G आउटर है। इन लेयर्स का नाम है बेसिकली जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर मोस्ट लेयर है, और सेकंड है हमारी मिडल है जोना फेसिकुलेटा, और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे जोना ग्लोमेरुलसा याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होता है बेसिकली ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कहलाते हैं या कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। इनका स्टीरॉयडल एक्शन है और बहुत ही फास्ट होता है। आउटर लेयर से निकलने वाले हार्मोन का नाम है जिसे हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलस से रिलीज होने वाला एल्डोस्टीरोन, और इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बेसिकली इस हार्मोन का रोल है हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर कुछ मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करना, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, एल्डोस्टीरोन। ओके, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एल्डोस्टीरोन का मेन रोल क्या है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। मिडल लेयर से निकलने वाला जो हार्मोन है जोना फेसिकुलेटा से हम बात करें, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बेसिकली कॉर्टिकॉइड स्टीरॉयडल एक्शन है और ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते साथ में, लेकिन इसके बहुत सारे मल्टीपल एक्शंस हैं। जैसे कि जब ग्लाइकोजनलाइसिस होगा यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तभी तो ग्लूकोज लेवल हाई होगा। ठीक है, इसके अलावा जब लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, लिपोलाइसिस कहते हैं जिसे हम, तो उसकी वजह से लिपिड का भी जब ब्रेकडाउन होता है तो अंत में लास्ट प्रोडक्ट हमें ग्लूकोज ही मिलता है। और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स के भी कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो हमें बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट हैं उन सब का ब्रेकडाउन होता है। साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी रोल प्ले करता है। आप जानते हैं कि कुछ लोगों की बॉडी पर पेन होता है, जॉइंट्स पे स्वेलिंग होती है, तो डॉक्टर्स हैं वो साथ में पेन किलर के साथ में एक स्टीरॉयडल टैबलेट भी देता है जो वाइट और पिंक कलर की होती है। बेसिकली ये एक कॉर्टिकॉइड स्टीरॉयड होता है। मार्केट के अंदर ये ऑलरेडी स्टीरॉयड अवेलेबल हैं, डेक्सामिथासोन नाम से भी अवेलेबल है और प्रेडनिसोलोन से। ये सभी के सभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, कॉर्टिकॉल स्टीरॉयड्स हैं जो सिंथेटिकली बनाए जाते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए। बेसिकली बॉडी में होने वाले छोटे मोटे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन के लिए तो इतना स्टीरॉयडल हार्मोन रिलीज होता है जो इस फिजियोलॉजिकली इसको कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उस केस में एंटी इन्फ्लामेटरी जो टैबलेट्स हैं इनके साथ में कुछ स्टीरॉयड दिए जाते हैं, जैसे गठिया बाई में इलाज में रोमेटॉइड अर्थराइटिस में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो नेचुरली हमारे ब्लड में सिक्रीट होगा, ब्लड में फ्लो करेगा, वो कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है हमारी बॉडी पार्ट्स पर। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपके मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी के प्रोडक्शन में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए मैं जरा एक बार स्लाइड को क्लीन कर देता हूं जिससे कि आप नोट कर सके और समझ सके कि आरबीसी प्रोडक्शन में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, ध्यान दें। और साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का बहुत बड़ा एक्शन रोल है हमारे किडनी और हार्ट के फंक्शन पर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर है, RFG, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, और इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन है आउटर से एल्डोस्टीरोन और जो मिडल है वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लग सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट्स। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ये सिक्रीट होता है हमारे टेस्टिस, जो गॉनट्स इन्हें कहा जाता है, जो कि स्क्रोटम सैक में लोकेटेड होते हैं। ओके, इसके इन स्क्रोटम सैक में जो टेस्टिस हैं, इन टेस्टिस के अंदर बेसिकली
खास किस्म की हम कहेंगे ये ट्यूब्यूल्स हैं जिन्हें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ओके, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म डेवलप होते हैं। बट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जहाँ पर खास किस्म की सेल्स लोकेटेड होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इन इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम है लीडिंग सेल्स, और इन्हीं सेल्स के अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जनरली हम एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली इसका एक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन को ही हम कहते हैं कि ये जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, इनके डेवलप होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक मेल पर्सन में। इससे क्या होता है, बेसिकली मैच्योरेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड वी कैन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मसल्स की ग्रोथ होती है, कैल्शियम डिपॉजिटेशन इन योर हम कहेंगे स्केलेटल सिस्टम होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर हो जाता है, बियर्ड ग्रोथ्स होती है, वॉइस चेंज हो जाती है, हैवीनेस ऑफ वॉइस, पिंपल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, और मसल्स जो है डेवलप होने लगती हैं। साथ में ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म डिफरेंशिएशन इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि टेस्टिस से रिलीज होने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कितने फंक्शन हैं। और साथ में ये कि एनाबॉलिक अफेक्ट शो करता है। एनाबॉलिक बेसिकली जो एक्शन है इसका मतलब होता है कि ये मसल्स की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को इंक्रीज कर देता है। इस वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज आते हैं, बॉडी तेज़ी से ग्रो करने लगती है। एनाबॉलिक स्टेरॉयडल इफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को और स्टेमिना को दोनों को इंक्रीज कर देता है। तो साथ में हम जान सकते हैं टेस्टिस से रिलीज होने वाले टेस्टोस्टेरोन है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं लास्ट स्लाइड पर जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरीज के बारे में। बेसिकली आप जानते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरीज लोकेटेड होते हैं, ये लोअर एब्डोमेन के अंदर 2 होती हैं, ओके। और इनसे रिलीज होते हैं 2 हार्मोन जिन्हें हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, और इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एस्ट्रोजन हार्मोन है बेसिकली ये सिक्रीट होता है फॉलिकुलर सेल से, और इसके साथ में ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन साथ में ही इसका इफेक्ट जो है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप होने में हेल्प करना है। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं और जो बॉडी ऑर्गन्स है इनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, ओके। और इसी वजह से फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है कि ये ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रोथ में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ओवेरियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएंगे तो उसी से ओवम रिलीज होता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। और फाइनली इस फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होंगे और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। और साथ में मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी एस्ट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये भी हम हमेशा पढ़ते हैं। बेसिकली क्या है, जो ओवरीज के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होता है, ठीक है, जब ये रैप्चर हो जाता है तो इसके अंदर से ओवम तो रिलीज हो जाता है, लेकिन ये जो आउटर लेयर है इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जब ये आउटर लेयर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होती है उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। बेसिकली ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। अगर बेसिकली ये ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाए किसी स्पर्म से तो फाइनली इसको प्रोटेक्ट करना और फाइनली प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इसके अलावा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेमोरी ग्लैंड्स में जो एल्वेलाइज होती हैं जिनमें मिल्क सिक्रीट होता है, इनके डेवलपमेंट में और फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और साथ में कुछ एक्शन इसका मिल्क सिक्रीशन में भी है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि फीमेल में ओवरीज लोकेटेड होती हैं लोअर एब्डोमेन के अंदर, बिल्कुल यूट्रस के दोनों साइड में, और इसमें से जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन की वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट के अलावा बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल में, वो डेवलप होते हैं। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और एल्वेओलाई फॉर्मेशन है जो है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर उनको हेल्प करता है, और मिल्क सिक्रीशन को। तो आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। टिल देन बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब डी भवानी सिंह पीजीटी बायोलॉजी। टेक केयर। और कोविड का टाइम चल रहा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, और कोशिश करें कि घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें और अपने हाथों को धोता रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।